अच्छा, अगर हम बाकी अमावस्या पे भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और अगर हम इस सोमवती अमावस्या पे कर रहे हैं, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव यस। होगा? देखिए, अगर मैं इसको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज आपका बर्थडे है तुषार, मैं आज ठीक है। आपको विश नहीं करूँ, मैं हुँ, आपको विश करूँ 4-5 दिन बाद, हुँ। क्या आपको वो एक्साइटमेंट रहेगी? नहीं, वो एक दिन का एक्साइटमेंट अलग है। वो दिन ख़ास है क्योंकि आपको पता है कि वो डेट मेरी है। हुँ, तो वैसे ही भगवान शिव को तो मैं कहती हूँ हम इतने कहते हैं ना, मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी को बोला था बोलते हुए सुना था या किसी उसमें कि वो बोल रहे थे महाराज जी कि मेरे तो हर तिथि ख़ास है। हुँ, क्योंकि वो तो सुबह रोज़ 3 बजे उठ रहे हैं, उतना ही जाप कर रहे हैं, उतना ही स्नान कर रहे हैं, पूरा हुँ, दिन राधा, राधा, राधा कर बिल्कुल, रहे हैं। बट हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है, आपका और मेरा जीवन तो ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल। घर गृहस्थी वाले हैं। हुँ, कभी हमें ऑफ़िस के लिए लेट होगा, कभी घर का काम, कभी बच्चे बीमार, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ना है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच वी हैव टू डू ऑन द डेली बेसिस। तो क्या होता है कि हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें पता चले कि आज दिवाली है, तो हम हुँ, पूरे घर की सफाई करेंगे, बिल्कुल, हम उस दिन का जो एक्साइटमेंट है ना, उसको बहुत अच्छे से कंज़्यूम करेंगे, वो एनर्जी बहुत अच्छे से कंज़्यूम बिल्कुल, करेंगे। वैसे ही सोमवती अमावस्या बहुत ख़ास है क्योंकि इतने सालों बाद आ रही है, बिल्कुल। 30 साल अपने आप में कहते हैं ना एक बच्चा पैदा हो गया 30 साल का हो गया, तो सोचो उसने कितना कुछ सीखा। हुँ, तो कई लोगों को तो जीवन में ये मौका भी नहीं मिला होगा कि वो सोमवती अमावस्या का इस दिन दान-वान कर सकें या कई लोगों और के ये जीवन में गलती से मौका मिस हो ही गया नहीं तो अगला आता। मौका कब मिलेगा वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता हुँ, आपको, मिलेगा या नहीं मिलेगा या हमें और कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हुँ, तो हमें नहीं पता। तो आज का जो दिन है वो इसलिए इतना ख़ास है कि आप समझो कि आज भगवान शिव के निमित्त हमें जो भी दान हम कर सकते हैं, भगवान विष्णु के निमित्त हम जो भी जप-तप आराधना कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। जी। और सबसे बड़ी बात है अपने कार्मिक ब्लॉकेज को खोलने के लिए, क्योंकि हम उसी की वजह से तो परेशान हैं ना। हुँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जैसे आप बार-बार कह रहे हैं कि अधिक मास में आ रहा है, 30 सालों के बाद आ रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है। थोड़ा-सा अधिक मास को भी समझ लेते हैं। जिन व्यूअर्स को नहीं पता होगा समझ में आएगा। अधिक मास खुद में इतना क्यों इम्पोर्टेंस रखता है? जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इस महीने को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने एक्सेप्ट किया, इसीलिए पुरुषोत्तम महीना भी है। हुँ। लेकिन ये महीना इतना खास क्यों है? बाकी के महीने भी तो आते हैं। देखिए भगवान विष्णु का ये विशेष महीना है क्योंकि इसे अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाता है क्योंकि देखिए इस टाइम पे आप जो भी जप ध्यान कुछ भी करते हैं जी। आप और पूजा पाठ करते हैं तो हुँ, उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। हुँ। पद्म पुराण में भी ऐसा लिखा हुआ है, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करते हो जी। उसमें भी ऐसा मेंशन है कि आप विष्णु भगवान के जितनी भी पूजा आराधना करते हो उसका आपको कई गुना फल मिलता है, 100 गुना फल ऐसा लिखा हुआ है पुराणों हुँ, में। तो आप इस टाइम पे जो भी पूजा पाठ करेंगे जी। या दान करेंगे, बहन, बेटी, बुआ के नाम का जो आप दान हुँ। करेंगे, भांजी के नाम का स्पेशली अगर आप कोई ये तीर्थ सभी नहीं कर रिश्तेदार पा खुश रहे हो गए होंगे। हाँ, जो जिनकी भांजी है डेफ़िनेटली जी। अगर आप उसके नाम का आप उसको कुछ भी मैं कहती हूँ अगर आप कुछ भी नहीं दिला सकते तो आप उसको बच्चे को कपड़े, मिठाई, फ्रूट्स कुछ भी जो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो आप हुँ, डेफ़िनेटली दें। आप बेटियों को इस टाइम पे बहुत जो भी आपकी ओके। पॉकेट अलाउ करे, आप डेफ़िनेटली देती हो कि देखिए ये मौका बार-बार नहीं मिलेगा। हुँ, ठीक है? हर महीने की एक महिमा है। ओके। ठीक है? हर हर मंथ एक एनर्जी कैरी करता है क्योंकि हमारा जो भारत देश है ना, इंडिया की मैं अगर बात करूँ हुँ, इंडिया की, तो आप देखिए यहाँ पे जो है ना वो ऋतु परिवर्तन रहता है, एक बिल्कुल। जैसी ऋतु नहीं रहती। जी। तो हर ऋतु में एक अपनी एक अलग उसकी मिठास है। उस मिठास को अगर हम समझें, तो देखिए गर्मी के मौसम में ही आम आता है, सर्दी के मौसम में अगर आप आम खाएँगे भी ना वो वो मज़ा नहीं मज़ा आएगा। नहीं आएगा, ना वो उतना मीठा होगा, बिल्कुल, वो प्रिज़र्वेटिव वाला बिल्कुल। होगा। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को जितना अच्छे से हम कंज़्यूम कर सकते हुँ, हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। क्योंकि देखो हमें भटकाने वाले तो इस जगत में बहुत सारे लोग हैं, जी, हमें रोकने वाले इस जगत में बहुत सारे लोग हैं और हमारे मन के अंदर बैठा राक्षस है क्योंकि हमारे मन के अंदर ही देव भी है और दानव भी है। बिल्कुल। तो देव तो बोले कि करो, हुँ, लेकिन दानव आपको मना करेंगे क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आप अच्छी राह पे चलें।